नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम मन्नू बंधाड़ी द्वारा लिखित कहानी अकेली पर चर्चा कर रहे थे। आज कहानी के निष्कर्ष पर हम बात करेंगे। इस कहानी में हुआ एक ऐसा चरित्र है जो सामाजिक संबंधों को लगातार बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकार को बनाए रखने का मोह है, जिसके लिए वह अपने को गांव वालों से जोड़े रखती है। कहानी में मन्नू भंडारी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को प्रस्तुत किया है। आज पारस्परिक संबंधों में जैसे दरार सी पड़ गई है। विशेषतः दीन और दुखी लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता। व्यक्ति का एकांकीपन आधुनिक समाज का शाप है। वस्तुतः पति पत्नी सुख दुख के सहचर होते हैं, पर बुआ की व्यथा यह है कि जिसके साथ वह निज सुख दुख बांट सके वही उन्हें दुखी कर देता है। बुआ के सन्यासी पति की उपस्थिति में उनकी जीवन गति का निषेध हो जाता है। उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है, अर्थात जिंदगी ठहरकर सन्यासी जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। सामाजिकता से कट जाना और पति का संग साथ भी न मिल पाना दुखी और अकेली सोमा बुआ के लिए बोझिल बन जाता है। लेकिन सन्यासी जी को बुआ के दुख से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि किसी बात पर ताने मारकर वे उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास भी करते रहते हैं। पति के जाते ही सोमा बुआ की दिनचर्या का यह रुका बांध फूट जाता है और आस पड़ोस के सुख दुख में शामिल होकर अपना जीवन काटने की कोशिश में लग जाती है। दूसरा पति संग और पुत्र वियोग दोनों को भुलाने का प्रयास भी बुआ के पास अपने श्रम के बल पर समाज में शामिल होने का प्रयत्न में छुपा है। इसलिए बुआ किसी के बुलावे का इंतज़ार नहीं करती। बिन बुलावे के उनकी उपस्थिति बड़ी मर्म भेदक है। बुलावा ना भेजने पर वे पड़ोस को माफ़ कर देती है। और उपाय भी क्या है? यह माफ़ कर देना एक तरह से स्वयं को दिलासा देना है।
इस दिलासे में भी अपना होना भी खोजती चलती है। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती हूँ। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। आज हरखू नहीं हैं, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। लाख उपेक्षा के बावजूद भी यह पास पड़ोस ही है जो बुआ के जीने का सहारा है, ना कि पति का संग साथ। पति की दुनिया समानांतर संसार है जिसमें पति पत्नी की जगह नहीं है, परंतु गृहिणी धर्म में उनकी जरा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वे बैरागी जरूर हैं, पर खासे दुनियादार भी है। समाज को अच्छी तरह समझते तो हैं, पर मनुष्य के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि संन्यास लेकर पुत्र शोक से उत्पन्न यथार्थ की समस्याओं से भागते ही हैं। अपने दुख को वे संन्यास में महिमा मंडित करके जी रहे हैं, और सोमा बुआ का दुख, इसके लिए उनके पास सांत्वना का कोई शब्द नहीं है। इस तरह घर और समाज दोनों तरफ से बुआ के हिस्से में अकेलापन ही आता है। सोमा बुआ जो अपना बेटा खो चुकी है, अपने पति द्वारा त्याज्य जैसी स्थिति में है, समाज उन्हें बार बार तिरस्कृत करता है, फिर भी बुआ के भीतर गहरे पड़े दुख में भी सांस लेने की इच्छा, जीवन का उत्साह, उमंग, इच्छाएं सब दबाव पड़ा है। उनमें यह कुछ देर को अपना दुख भूलकर दूसरों के सुख में प्रसन्न हो जाने की सामर्थ्य रखती है, पर सन्यासी जी नहीं। स्त्रीत्व, मातृत्व और पत्नीत्व से अलग है। बुआ का लाल हरी चूड़ियों के बंद पहनकर शादी में जाने की तैयारी के लिए मन ही मन उत्साहित होना, साड़ी पीले रंग में रंगना, शादी में दिए जाने वाले सामान की तैयारी करना आदि उनके भीतर की स्त्री से परिचित कराता है, जो सारे दुखों, उपेक्षाओं, तिरस्कार के बावजूद स्त्री है और विवाह में शामिल होने की अपनी बेहद सामान्य सी उलझ को रोक नहीं पाती है।